देख करके भगवान राम ऋषि मुनियों को पूछे ये किसका हड्डी है। सब ऋषि मुनि बोले ये राक्षसों सब जो ऋषि मुनियों को खाए हैं उन सब का हड्डी यहाँ पर इकट्ठा हुआ। अस्थि सब देख रघुराया पूछ मुनि न लागी अति दाया। भगवान राम हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किए निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पन की ना। मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं मैं संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरहीन करूंगा। उसके बाद में श्री भगवान पक्षीराज जटायु से भेंट किए। जटायु अपना सारा परिचय दिया जब मैं दशरथ का मित्र हूं। तो भगवान राम जटायु के पति पिता का भाव रखते थे। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। तो लक्ष्मण जी गोदावरी नदी के किनारे में एक कुटिया बनाए और तो श्री राम जी को लक्ष्मण जी 5 प्रश्न किए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है और माया क्या है और ईश्वर जीव में भेद क्या है। ये 5 प्रश्न किए। माया क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। भगवान बोले लक्ष्मण मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जमीन, वही जमीन है। और व्यक्ति सोचता है मेरे पिता कहाँ है, अब हमारा पिताजी मर चुके हैं, तो व्यक्ति वो जमीन को अपना नाम पर कर लेता है। फिर उसके बच्चे फिर वो जमीन को अपना नाम पर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, नाती पोता, फिर व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है और उसके बच्चे फिर वो जमीन को अपना नाम पर कर लेते हैं। अब वो जमीन पड़ा है, वो जमीन को अपना नाम पर करने वाले जितना व्यक्ति अपना नाम पर पट्टा कबला किए वो सब मरते गए। इतने ही कोई जमीन बढ़ता हो, 1000 पीढ़ी मर चुके हैं, 1000 पीढ़ी मर चुके हैं। आपका जमीन वहीं पर पड़ा है। जमीन को, घर को अपना नाम पर करने वाले सब मरते गए। यही सबसे बड़ा माया है। मैं और मोर तोरते माया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जमीन और मेरे मेरे करने वाला मर जाता है। और तो ये इस प्रकार ज्ञान क्या है, ज्ञान मान जहां एक हो नहीं, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जिसके अंदर में ज्ञान का अभिमान न हो। वरना दो ज्ञानी आपस में बैठते तो तर्क वितर्क करते, आपस में फिर बोलाचाली बंद हो जाता है। ज्ञानवान वही है जिसके अंदर में ज्ञान का अभिमान न हो। ज्ञान मान जहां एक हो नहीं। भक्ति क्या है? भगवान के चरित्र को गाना, भगवान के चरित्र को सुनना, सुनते सुनते अश्रुपात करना, रोना, कभी नाचना, कभी बेहोश होना, ये सब भक्ति का लक्षण है। शरीर से पसीना निकलना और
इस प्रकार जो अपना को जान नहीं पाता है वो जीव है, और जो अपना को भगवान को जान लेता है वो ईश्वर है। ये जीव ईश्वर में यही अंतर है। तो उस समय सुपनखा नाम की एक राक्षसी पंचवटी माई तो राम लक्ष्मण को देख कर के वो आसक्त हो गई। तो सुंदरी चेहरा वो सुपनखा सुंदर चेहरा बना करके राम के पास में आई और बोली, राम तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरा समान कोई स्त्री नहीं। सुपनखा जिसका नख सूप के समान हो, जिसका नख बड़ा हो, स्त्री का केस बड़ा होगा तो अच्छा लगेगी, परंतु कोई स्त्री का नख बड़ा हो, जो नख को बढ़ाती है और केस को कटवाती है, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। बच्चों में ऐसा कभी संस्कार डालना नहीं चाहिए, जो नख बढ़ाते रहे और केस को कटवाते रहे, वो सब सुपनखा है, सुपनखा ही कर देते थे। तो सुपनखा राम को बोली, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। राम जी बोले, तो मेरी पत्नी है, मेरे भैया लक्ष्मण कुमार है, उसके पास पत्नी नहीं है, जाओ उसके साथ शादी करो। राम जी सुपनखा को लक्ष्मण के पास भेज दिए। लक्ष्मण जी बोले, देखो मैं दास हूं, दास, वो राजा है, मैं उनका सेवक हूं, मेरे साथ शादी करेगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा, कपड़ा साफ करना पड़ेगा, वो राजा है, उनके साथ शादी करो। सुपनखा बोली, उनके पास पत्नी है, उनके पास राम जी के पास पत्नी है, परंतु आपके पास तो नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, वो राजा है, अयोध्या के राजा लोग कई पत्नी करते हैं, जाओ। सुपनखा फिर राम जी के पास आई, आप मेरे साथ शादी करो, वो आपके पास भेज दिए। तो राम जी बोले, जाओ लक्ष्मण के पास, अब के बाद जाओ, वो आपसे शादी कर लेगा। सुपनखा फिर लक्ष्मण के पास गई, तो राम जी लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी राम जी के पास, इधर इधर भेजते रहे। सुपनखा बोली, राम मैं आपके कारण कुमारी हूं, तात अबलागी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। राम जी बोले, देखो सुपनखा बोली मैं कुमारी हूं, सुपनखा कुमारी नहीं है, सुपनखा विधवा है, उसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। रावण उसके पति को मार दिया था। अंत में सुपनखा मन ने विचार की, इन दोनों के पास ये सुंदरी स्त्री जब रहेगी तो मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, मैं इसको खा जाऊंगी, तभी ये मेरे से शादी करेंगे। सुपनखा क्या की, राक्षसी का रूप बनाई, सीता को खाने के लिए आई। राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण ये तो कोई राक्षसी है, उसको उचित दंड दो। राम जी क्या किए, सुपनखा के नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु सर्वशील शैल गेरु के धारा। लक्ष्मण जी सुपनखा के नाक कान काट दिए। सुपनखा के नाक और कान दोनों कट गया। सुपनखा अपने भाई के पास, खर दुष्मन तीसरा, वो भी पंचवटी में रहते थे, उनके पास जाकर के सारा बात बताई। तो खर जो रावण का भाई था,
सुपनखा को कहा, बहन तेरे नाक और कान कौन काटा? सुपनखा बोली, ऐसे ऐसे दो राजकुमार आए हैं, उनके पास में तो सुंदर स्त्री है, वो मुझे अपना परिचय मांगे। तो मैं कहा मैं खर की बहन सुपनखा हूँ। ये बात सुनकर के मेरे नाक और कान काट दिए। खर ने कहा, बहन चल दिखा। सुपनखा के आगे 14,000 सेना लेकर के खर, रावण का भाई खर, वो पंचवटी में पहुंचा। भगवान राम लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण मालूम पड़ता है सब राक्षस आ रहे हैं, भैया आप सीता को लेकर के किसी गुफा में छुप जाओ, मैं जा रहा हूं इनसे युद्ध करने के लिए। राम की सुंदरता को देख करके खर ने कहा, जद्यापि भगिनी किन्न कुरूपा, बदला एक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि मेरे बहन सुपनखा का नाक कान काटा, परंतु ये बदला की नहीं है। खर ने कहा, राम आपके पास में तो सुंदर स्त्री है, अपना स्त्री को हमको दे दो, हम आपको नहीं मारेंगे। राम जी कुछ नहीं बोले, खड़े रहे। अंत में खर ने कहा अपनी सेनाओं को, ये मेरा बात मान नहीं रहा है, इसको मार डाल। तो 14,000 सेना राम को घेर लिए। भगवान राम ऐसा माया रचना किए, ये 14,000 सेना आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को राम जैसा दिखाई दिया। तो अंत में खर देख रहा है जी, भाई ये राम बड़ा माया भी है, ये बीच में खड़ा है और मेरा सेना आपस में लड़ करके मर रहे हैं। फिर राम के साथ खर, दुष्यंत, तीसरा, तीनों भाई, ये देखिए राम जी के बाण में तीनों का मृत्यु हुआ। भगवान का नाम बड़ा खरारी, बोलिए श्री खरारी भगवान की जय। इधर रावण लंका में आया, ये सुपनखा लंका में आकर की रावण को सारा बात बताया। रावण सुपनखा को कहा, बहन और तू क्या चाहती है? सुपनखा बोली, भैया और राम लक्ष्मण दोनों भाई जो अयोध्या के राजकुमार, उनके पास में कुछ सुंदर स्त्री है और वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो लंका की स्त्री बनेगी। और तो रावण सुपनखा को, जाओ अब मैं सीता का हरण करने के लिए जा रहा हूं। रावण मन में सोचा, सुररंजन भंजन वही भारा, जो भगवंत किन्न अवतारा। भगवान देवताओं के काम करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। तो मैं जाई बैरहटी करहूं, प्रभु सर प्राण तजी भवत रहो। रावण को भी मालूम है राम भगवान है। रावण मन में सोचा, मैं हट करके विरोध करूंगा, मैं हट करके राम से विरोध भाव रखूंगा और मैं इनसे युद्ध करूंगा। राम जी मुझे बाण मारेंगे और वो बाण मेरे छाती में लगेगा, तभी मेरा सदगति होगा, उद्धार होगा। वही भवन न तामस देहा, मेरा तामस के शरीर है, भजन नहीं होगा। मन कम वचन मंत्र दृढ़ है। इस प्रकार रावण सीता हरण करने के लिए मन में विचार किया। तो मारीच के पास पहुंचा। तब मारीच हृदय अनुमान, रावण मारीच को कहा, मारीच मैं सीता का हरण करने के लिए पंचवटी जाऊंगा और आप सोने के हिरण का रूप बना करके राम को सीता से अलग करना और मैं सीता का हरण करूंगा। तो मारीच ने कहा, भगवान राम भगवान है, वो मेरे माँ ताड़का को मारा है, मुझे बिना फन के बाण मार करके लंका में गिराया है,
मुझे पहले से मालूम है राम कौन है, ये काम मैं नहीं कर सकता। रावण का मूर्ख, यदि तू मेरा बात नहीं मानेगा तेरा मस्तक काट दूंगा। अब मारीच से सोचा मैं काम को नहीं करूंगा तो रावण मेरा मस्तक काटेगा। यदि मैं सोने की हिरण का रूप बना कर जाऊंगा तो राम जी मुझे बाण मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। तो दोनों तरह से मेरा मृत्यु है, रावण भी मारेगा और हिरण बनकर जाऊंगा तो राम जी भी मारेंगे। इतना अंतर है, रावण के हाथ में मरूंगा तो नरक जाऊंगा और राम के हाथ में मरूंगा तो वैकुंठ लोक भी प्राप्त होगा। संसार में ये 9 व्यक्ति है, इनके साथ कोई विरोध भाव रखना नहीं चाहिए। कौन है? श्री मरीच कह रहा है शस्त्री जिसका हाथ में शस्त्र हो, जो तलवार उठा करके रखा आपके मस्तक काटने के लिए, मर्मी जो आपके मर्म को जानता हो, प्रभु जो समर्थ हो, सठ जो मूर्ख हो उसका भी विरोध नहीं करना चाहिए, और धनी धनवान व्यक्ति का, वैद्य जो वैद्य है उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए। समय पर वो आपका साथ देगा, आप विरोध करेंगे वो आपका इलाज करने के लिए आएगा नहीं। बंदी जो पत्रकार का विरोध करेंगे तो आपका विरोध उल्टा पुल्टा लिख करके आपको बेइज्जत कराएगा। कवि का विरोध करना नहीं चाहिए, वो आपके विरोध में कविता लिखेगा। भानस रुसिया जो आपका रुसिया है उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए, वो आपको जहर देख करके मार सकता है। तो अंत में रावण मरीच को लेकर के पंचवटी में पहुंचा। रावण छुप कर के रहा। इधर भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण जाओ कुछ लकड़ी लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए गए। इधर भगवान राम और सीता दोनों बैठे हैं। तो राम जी आग चिता है, सीता को बोले सीते इसी अग्नि में आप प्रवेश करो, क्यों मैं कुछ दूसरा लीला करूंगा। जब तक मैं ये लीला करूंगा तब तक आपको अग्नि में आग में वास करना है। तुम पावक महु करो निवास, पावक माने अग्नि, आप आग में निवास करो। जो लागी करो निशाचर नाशा, जब तक मैं राक्षस को मारूंगा। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, देवी सीता अपने प्रतिबिंब को राम जी के पास रखा, मैंने एक माया सीता बना करके राम जी के पास रख दी, और ओरिजिनल सीता जो जनक नंदिनी सीता वो आग में चली गई। ये बात लक्ष्मण को मालूम नहीं पड़ा। इधर श्री रावण चुप करके बैठा है और मारीच सोने की हिरण का रूप बना करके कुटिया के चारों तरफ घूम रहा है। सोने की हिरण को देख करके माता सीता बोली है, नाथ ये हिरण कितना सुंदर है, इसको पकड़ करके लाओ, इसको अयोध्या लेकर के जाएंगे, गुरु वशिष्ठ जी को देंगे। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण मैं हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूं। सीता कभी मुझे जंगल में कुछ भी नहीं मांगी, तो मैं पकड़ने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया आज तक हम कभी नहीं सुना जिस सोने की हिरण होता है, मालूम पड़ता है कोई माया भी राक्षस है। राम जी बोले, जो भी कुछ हो, यदि राक्षस होगा तो उसको मार करके उसके चमड़ा को लाऊंगा। आप सीता का सुरक्षा करना बुद्धि और विवेक से। भगवान राम वो हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा किए। हिरण कभी दिखाई देता था, कभी गायब हो जाता था, कभी छुप जाता था।
इस प्रकार राम जी वो हिरण के पीछे 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 बहुत दूर चले गए। अंत में जब वो हाथ में नहीं आया तो राम जी को बाण मारे। बाण जाकर के वो हिरण की छाती में लगा। वो हिरण से मारीच प्रकट हुआ और वो मारीच राक्षस चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, इस प्रकार चिल्लाया। और वो आवाज माता सीता के कान में सुनाई दिया। तो माता जानकी लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण मालूम पड़ता है वो मायावी राक्षस है और आपके भाई के ऊपर घोर संकट है, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, ये आवाज आ रहा है, आप अपने भाई को बचाने के लिए जाओ। तो राम जी के इस प्रकार आवाज को सुनकर के माता जानकी घबरा गई। लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण आप जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता इसी घोर जंगल में मैं आपको छोड़ करके जा नहीं सकता, यह राक्षस है, मायावी राक्षस है। तो लक्ष्मण जब मना किए तो माता जानकी नाराज हो गई और लक्ष्मण को उठपटांग बोली, लक्ष्मण मालूम पड़ता है आप भरत जी से सलाह करके आए हैं, आपकी इच्छा है अपने भाई को मरवा करके मेरे साथ आप शादी करना चाहते हैं, परंतु मैं आपका इच्छा पूर्ति करने नहीं दूंगी। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रीत लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन माने माता सीता इतना कठोर वचन बोलने लगी लक्ष्मण को, लक्ष्मण आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, इसी कारण आप भरत से सलाह करके आए हैं और आप अपने भाई को बचाने के लिए जा नहीं रहे। अब जो लक्ष्मण माता सीता के मुख नहीं देखा, आज तक वो सीता माता का मुख कभी नहीं देखा, हरदम माता सीता के चरण में वो अपना नजर रखते थे। और वो लक्ष्मण को माता जानकी कह रही, आप मेरे साथ शादी करना चाहते इसलिए आप जा नहीं रहे। तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मण जी सीता माता के चरण में प्रणाम किए और अपनी बाण उठाए, एक रेखा खींचे, बोले माता इसी रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, इसी भीतर में आप रहना, यदि इसी भीतर में आप रहेंगे कोई भी संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। लक्ष्मण जी पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को साक्षी दिए और जब मैं सीता माता को छोड़ करके जा रहा हूं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। श्री लक्ष्मण जी चले गए। इधर माता जानकी अकेली हो गई। तो वहां पर लक्ष्मण रावण एक साधु का रूप बना करके आया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो माता सीता देखा है कि सन्यासी साधु है। तो माता जानकी ने कहा, ये सन्यासी मेरे पति देवर नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, मेरे देवर पति आने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको भिक्षा दूंगी। रावण का मेरे पास इतना समय नहीं है। रावण सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में, मना कर दो मैं चला जाऊंगा। तो माता जानकी फलमूल लेने के लिए कुटिया के भीतर में गई। रावण बाहर में है। रावण सोचा मैं कुटिया के भीतर में जाकर के सीता का हरण करूंगा। रावण जब कुटिया के भीतर में प्रवेश किया तो पछाड़ खाकर गिर गया, उसको करंट जैसा लगा। रावण सोचा रे यहाँ कोई अदृश्य दीवार है जो दिखाई दे नहीं रहा, जो मुझे भीतर जाने में रोक रहा। रावण भी बड़ा तांत्रिक है। रावण तंत्र विद्या प्रयोग किया, वो लक्ष्मण की रेखा को काट नहीं पाया। अंत में रावण बुद्धि का प्रयोग किया, एक पेड़ के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय जाप करने लगा। माता जानकी लक्ष्मण रेखा के भीतर में रह करके बोली, हे साधु सन्यासी आप यहाँ आइए, ये भिक्षा ले लीजिए। रावण का हम किसके घर के भीतर नहीं जाते, आप यहाँ आइए और भिक्षा दीजिए।
माता जानकी ने कहा मेरा देवर एक रेखा खींचे, लक्ष्मण रेखा, मैं बाहर जा नहीं सकती। रावण साधु के रूप में कहा मैं इतना दूर से आया हूं, आप भी थोड़ा सा दूर आ नहीं सकते। अब माता सीता उदास हो गई। अंत में साधु के रूप में रावण बार बार कहा चलो मैं जा रहा हूं। अब माता जानकी मन में सोची मेरे दरवाजे से कोई भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए। तो माता जानकी ने क्या कि लक्ष्मण रेखा को कूद करके वो बाहर आ गए। तो रावण के झोली में माता जानकी भिक्षा दी। अब भिक्षा देते समय रावण क्या क्या सीता माता का हाथ को पकड़ लिया और कहा सीते आप भी जंगल में कैसे रहती हैं? आप तो कोसी सोने की महल में रत्न पलंग में रहने लायक है, या कंकड़ पत्थर ठंडी गर्मी कैसे सहन करती हैं? इतने में रावण भयंकर रूप बनाया। पहले साधु था, सन्यासी था, उसकी 10 मस्तक 20 हाथ विकराल रूप बनाया और सीता माता का हाथ को पकड़ रखा है। माता सीता बार बार हाथ को छुड़ाई। जो कैसे मैं लक्ष्मण रेखा के भीतर चला जाऊं, तो माता सीता चिल्लाई बचाओ बचाओ। अंत में रावण सीता माता के चरण को वंदना करते हुए मन महु चरण बंदी सुख माना, और सीता को पकड़ करके और वो पुष्पक विमान में लेके बैठाया। पुष्पक विमान आकाश मार्ग में उड़ा। रावण का 20 हाथ माता सीता को पकड़ रखा है। पुष्पक विमान आकाश मार्ग में जा रहा है। माता जानकी आकाश मार्ग से रो रहे हैं। उसके अश्रुबिंद टप टप होकर के जमीन पर गिर रहा। तो रथ की छाया जो जमीन पर पड़ रहा है, तो जमीन में जो बाघ हिरण सिंह वो छाया को देख रहे हैं। तो सिंह हिरण बाघ वो भी माता सीता को बचाने के लिए जमीन पर भाग रहे हैं छाया को देखकर। तो रथ की छाया नीचे पड़ता था। माता जानकी आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही। हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम मारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीने उरोसा। तो आकाश मार्ग में माता सीता रोती हुई जा रही। सीता के अश्रुबिंदु जमीन पर गिर रहा। माता पृथ्वी रो रही, भगवान सूर्य भी रो रहे कि सीता सूर्यवंश की कुल वधू है, पृथ्वी की बेटी है, और उसके आंसू जमीन पर गिर रहा है। उस समय पक्षीराज जटायु नहीं थे। यदि पक्षीराज जटायु होते तो रावण सीता माता का हरण नहीं कर सकता था। जटायु मांस खाने के लिए बाहर चला गया था। वो आकाश मार्ग में आ रहा था। तो जटायु के कान में सीता की आवाज सुनाई दिया। तो जटायु पहचान लिया, अरे ये मेरे बेटी सीता है, राम की पत्नी है। अरे रोती हुई आकाश में जा रहे हैं। तो जटायु रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलेसी न जान मोही। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करि हम जातु धान करनासा।
जटायु रावण को ललकारा, अरे दुष्ट रावण क्यों नहीं रोक रहा है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आकाश मार्ग में जटायु और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। तो अंत में जटायु के पंख की चोट से रावण घायल हो गया। रावण पुष्पक विमान को जमीन पर उतारा और जमीन पर जटायु और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो आकाश में हुआ, उसके बाद जमीन पर हुआ। तो रावण को जटायु बेहोश कर दिया। तो जटायु ने क्या किया, ये जटायु कौन है ना, गिद्ध पक्षी है। और ये जटायु सीता को रथ से पुष्पक विमान से उठा करके एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। और इतने में रावण होश में आ गया। रावण जटायु में फिर युद्ध हुआ। तो रावण ने क्या किया, चंद्रास से तलवार लेकर के जटायु का एक पंख काट दिया। जब एक पंख कट गया, फिर भी जटायु एक पंख में कष्ट सहन करके रावण के साथ लड़ता रहा। अंत में रावण जटायु का दूसरा पंख काटा। जब दोनों पंख कट गया तो जटायु जमीन पर गिर गया। अब सीता माता पेड़ के नीचे छुप करके देख रहे हैं। रावण तलवार उठाया जटायु का मस्तक काटने के लिए, दोनों पंख काट चुका है। अब माता सीता देख रही थी, वो दौड़ करके आया। माता जानकी ने क्या की, जटायु के गला को ऐसे पकड़ लिया। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, माता जानकी ऐसे पकड़ लिया। तो माता जानकी बोली, रावण काटना है तो मेरा मस्तक काट दो, परंतु मेरे पिता जटायु के मस्तक आप मत काटो। और इधर रावण सीता को छुड़ाई और माता जानकी जटायु के गला को ऐसे पकड़ कर रखी। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, माता जानकी जटायु के गला को नहीं छोड़ी, ऐसे पकड़ करके रोती रही। जग्गाह केशेषु, वाल्मीकि जी लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में, रावण सीता के केस पकड़ करके ऐसे घसीटते हुए ले रहा है और माता जानकी जटायु के गला पकड़ रखी है। रावण सीता के केस पकड़ करके घसीट रहा है और सीता माता और जटायु दोनों जमीन पर घिसते हुए जा रहे हैं। तो उस समय जटायु को बड़ा दुख हुआ, जटायु रोने लगा। जटायु रावण को कहा, रावण आप इतना बड़ी विद्वान है और देवी सीता के केस को पकड़ करके आप घसीटते हुए ले रहे हैं। रावण के 20 हाथ हैं। अंत में रावण 2 हाथ में सीता के हाथ को छुड़ाया और जैसे सीता माता के हाथ छूट गया, रावण पकड़ करके उठाने के लिए सोचा तो बगल में एक पेड़ था, माता जानकी को पेड़ को पकड़ लिया और रावण सीता के केश को पकड़ करके इतना घसीट रहा है, अंतिम में हाथ पेड़ से भी छूट गया। रावण सीता को लेकर के पुष्पक विमान में बैठाया और पुष्पक विमानों को आकाश में उड़ाया। तो माता पृथ्वी रोने लगी, भगवान सूर्य रोने लगे, दिग्पाल
चंद्रमा, सब देवता रोने लगे। जिस समय रावण सीता के केस पकड़ करके घसीट रहा था, उस समय भगवान सूर्य भी रो रहे थे। रावण आकाश मार्ग में इतना तेजी से पुष्पक विमान को भगाया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। रावण को भय है कोई दूसरा पक्षी आ न जाए, और अंत में रावण पुष्पक विमान को समुद्र के ऊपर लिया। माता जानकी क्या अश्रुबिंदु समुद्र में भी गिरता रहा। तो पहले तो रावण अपने महल में सीता को लेकर ही गया, मंदोदरी देखकर कि अपने पति को समझाई। तो अंत में रावण सीता को अशोक वाटिका में रखा और राक्षसियों को कहा, राक्षसियों सीता को समझाओ। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई पंचवटी माए देखे सीता नहीं है। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण जाओ देखो, देवी सीता गोदावरी नदी में नहाने के लिए गई होगी या जल लेने के लिए गई होगी। राम जी के बात मान करके लक्ष्मण जी गोदावरी नदी के किनारे में गए। माता सीता को बुलाए, तो अंतिम में गोदावरी के किनारे में सीता माता नहीं मिली। भगवान राम उदास हो गए। तो उस समय जंगल के बाघ और सिंह राम के चरणों को आकर के चाटने लगे और चाट करके दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे। तो श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण ये सिंह क्या कह रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया ये सिंह आपके चरणों को चाट करके दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है। ये कह रहा है कि माता सीता को कोई दक्षिण दिशा की ओर लेकर के चला गया है। भगवान राम सीता माता की याद में देखो ये पूरे निशा आए हैं, इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत है। तो ध्यान देना, श्री राम जी प्रत्येक वृक्षलता को पकड़ करके चिपट जाते, लिपट जाते हैं। हे वृक्षलताओं, क्या आप मेरी पत्नी सीता को देखे हैं? पक्षियों को, कौवा को, हंस को, हंसिनी को, हिरण को, बाघ, सिंह को, और राम जी सबको पूछ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग, खग माने पक्षी, खग शब्द का अर्थ है पक्षी। मृग, मृग माने पशु। भगवान पक्षी और पशुओं को पूछ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, मधुकर
तुम देखी सीता मृग नहीं, तुम देखी सीता